अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद। माहम जैसी लड़कियां वैसे अपनी भाभी के साथ ही खुश रहती हैं, जहां पर भाभी उसको अपने जूतों की नोक पर रखती हैं। यहाँ पर आए जब पूरा घर मिल जाए और इतना प्यार करने वाला शौहर, तो फिर बर्दाश्त नहीं होता ना, और इज्जत भी रास नहीं आती। बस यहाँ पर यही हो रहा है माहम के साथ। अलीज़े जो कि अपने ऑफिस के काम के लिए बाहर गई, यहाँ जाहिर है मीटिंग है तो ऑफिस के काम के लिए बाहर तो जाना पड़ता है। और वहाँ पर समीर देख लेता है अलीज़े को लड़कों के साथ, और आते ही समीर ने यह खबर किसको देनी है ये तो हम सब जानते हैं। जितनी देर तक समीर फरी को कोई ऐसी बात बताता नहीं, समीर को सुकून आता ही नहीं। इसीलिए तो फरी को बता दिया कि आज मैंने होटल में अलीज़े को कुछ लड़कों के साथ देखा। कौन थे वो? फरी तो यही कहती है यहाँ से तो ऑफिस का कह के गई, आगे कहाँ चली गई। मगर अलीज़ा जब आती है तो फरी उसी पर चढ़ाई कर देती है। माँ भी सुन रही होती है। फरी कह देती है कि आज तुम्हें समीर ने होटल में देखा लड़कों के साथ, कौन थे वो, और तुम घर से ऑफिस का कह के जाती कहाँ हो। जिस पर अलीज़ा ने कह दिया कि मैं जॉब पर जाती हूँ, और जॉब के कुछ असूल कायदे कानून होते हैं जिनको हमें पूरा करना होता है, बस मैं वही कर रही थी। इसके अलावा ना मैंने कभी कोई गलत काम किया और ना ही करूँगी। मगर फरी बोलती रहती है और अलीज़े को फरी के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वहाँ से चली जाती है। फरी को तो ये बहुत दुख है कि अभी वो बात कर रही होती है और अलीज़े उसकी बात सुने बगैर वहाँ से चली जाती है। मगर फ्रेंड्स, कहानी में ट्विस्ट तो उस वक़्त आता है जब सुबह सज्जल को उठाने के लिए अशर जाता है तो सज्जल को काफ़ी तेज़ बुखार होता है। और ऐसे वक्त में कौन काम आता है? जब बीवी की तबीयत ख़राब हो तो शौहर, और जब शौहर की तबीयत ख़राब हो तो बीवी। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है और हर घर में तकरीबन ऐसा होता ही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। अगर सज्जल की तबीयत ख़राब है तो अशर भरपूर साथ दे रहा है सज्जल का, उसकी टेक केयर कर रहा है, किचन में भी काम कर रहा है, उसके लिए खाना बना के चाय बना के सब कुछ उसको दे रहा है। इसमें गलत तो कोई बात नहीं। हाँ, गलत बात यह है कि उसने वीडियो कॉल पे अलीज़े से बात कर ली। अलीज़े तो ये सब देखकर बहुत खुश हो रही होती है क्योंकि अलीज़े के दिल में कुछ है ही नहीं। मगर फ़ोन छट से माँ पकड़ लेती है और देखते ही हैरान हो जाती है, मगर उस टाइम कोई बात नहीं करती और बस यही कहती है, हमारी जिम्मेदारी तो तुम्हारे पे थे ही, अब तो सज्जल की जिम्मेदारी भी तुम पे पड़ गई, अब तो तुम्हें किचन भी संभालना पड़ रहा है। मतलब माँ अपनी बातों से बाज नहीं आती। यहाँ पे अशर का फ़ोन कट होता है और वहाँ पे माँ की साजिशें शुरू हो जाती हैं। माँ तो सबसे पहले भाग के फरी के पास ही आती है, क्योंकि जितनी देर तक वो फरी से कोई बात नहीं करेंगी उनको सुकून नहीं आता। वो जानती हैं कि अलीज़े इस टाइप की नहीं है और वो कभी भी ऐसी किसी बात में उनका साथ नहीं देती। इसीलिए तो फरी को बताने के लिए आ गई कि आज अशर किचन में काम कर रहा था। पता नहीं यहाँ पर सज्जल ने क्या घोल कर पिला दिया हमारे भाई को कि अब वो ये काम भी करेगा। फरी का जवाब था। यहाँ पर माँ फ़ोन कर देती है सज्जल को, क्योंकि उसको अच्छा भी तो बनना है और ये मशवरा भी फरी का होता है। यहाँ पर तो बहुत प्यार से उसका हाल वगैरह पूछती है, मगर बाद में बहुत ज़्यादा कुड़ती है। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर सज्जल के पास कोई नहीं तो अशर ने ही उसका साथ देना है और अशर ने ही उसका ख्याल रखना है। मगर पता नहीं माँ ये बात क्यों नहीं समझ पाती। जब माँ की तबीयत ख़राब हो और पास बेटा हो तो बेटा ही ख्याल रखेगा ना, जब बीवी का रख लेगा तो इसमें क्या मसला है। बस फ्रेंड्स, हमें यही सोच तो बदलनी है और पता नहीं हमारे माशरे की ये सोच कब बदली जाएगी। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं, क्या आपका शौहर, भाई, बेटा आपका इस तरीके से ख्याल रखता है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन है वो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआ में थोड़ा सा शेयर मुझे भी दीजिएगा, यानी कि अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।